जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आम्रपाली आप सबका स्वागत करती हूँ ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा में। आज हम धम्मपद के अपमाद वर्गों के बारे में पढ़ेंगे। उसका सारांश मैं आपको देने वाली है। आइए जानते हैं। धम्मपद बौद्ध साहित्य का सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध के नैतिक उपदेशों का संग्रह है। यमक वग्गों, अपमाद वग्ग, चित्त वग्ग आदि 26 वग्गों को वर्गीकृत 423 पाली गाथाओं में किया गया है। त्रिपिटक में इसका स्थान सुत्तक पिटक के 5वें विभाग खुदक निकाय के खुद्द पाठ के 15 उपविभागों में से दूसरा है। अपमाद वग्ग धम्मपद का दूसरा वग्ग है। अपमाद मतलब अप्रमाद। जो भी हम पंचशील का पालन करते हैं मतलब हम अप्रमाद होते हैं। मतलब हम में जो प्यूरिफिकेशन जिसे बोलते हैं, मल जो है वो हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो प्रमाद से दूर रहते हैं। तो इस वर्ग में भगवान बुद्ध हमें बताते हैं कि अप्रमादी बनने से आपको क्या क्या मिल सकता है और अप्रमादी बनना कितना ज़रूरी है। इस बारे में इस वर्ग में भगवान बुद्ध ने बताए हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, अप्रमाद यह अमृत पद है। जो अप्रमादी रहता है मनुष्य, वो अमृत पद की तरफ जा रहा है ऐसा समझे, और जो प्रमाद करता है वो मृत्यु के समान ही है, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। अप्रमादी मनुष्य मरते नहीं और प्रमादी मनुष्य मृत के समान होते हैं। ध्यान करने वाले में जागरूक, दृढ़ पराक्रम में लगे रहने वाले लोग अनुत्तर निर्वाण को प्राप्त करते हैं। मतलब भगवान बुद्ध कहते हैं, जो अप्रमादी व्यक्ति है वही निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आपको अप्रमादी बनना बहुत ही ज़रूरी है। अप्रमादी होने से क्या क्या वृद्धि होती है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं उसमें यश की वृद्धि होती है। जो उद्योगी, जागरूक, पुण्य कर्म करने वाले हैं, सोच समझ के काम करते हैं, संयमी हैं, धम्मानुसार मतलब धर्म अनुसार जीविका चलाते हैं, उनकी वृद्धि ही होती है। और आगे वो कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य उद्योग करके अप्रमादी बनकर संयम और अपने दम से ऐसा दीप बनाता है जिसे बाढ़ डुबा नहीं सकती। मतलब जो अप्रमादी मनुष्य है वो खुद ही अपना एक ब्रिज बनाता है। जो ब्रिज चाहे जितनी बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो कभी भी हिलता नहीं है, डूबता नहीं है, उसको कुछ भी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ अप्रमादी होने से होती है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, अप्रमाद की रक्षा करना हमें बहुत ज़रूरी है। रोज़ अप्रमाद की रक्षा करें, काम भोगों में मत फंसे, प्रमादी मत रहे, ध्यान साधना में लगे रहे और आपको उससे सुख की प्राप्ति ज़रूर होगी। जो अप्रमाद को समझते हैं, अप्रमाद को जीत लेते हैं, उसे प्रज्ञा रूपी प्रसाद मिलता है। शोक रहित होकर प्रमादी मनुष्य वैसे ही देखता है जैसे पर्वत पर खड़ा हुआ मनुष्य जमीन पर खड़े हुए आदमियों को देखता है। तो इसलिए आपको अप्रमादी होना और उसकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। भगवान बुद्ध उदाहरण देते हुए बताते हैं कि प्रमादियों में अप्रमादी, सोते रहने वालों में जागरूक आदमी आगे बढ़ता रहता है, जैसे शीघ्रगामी घोड़ा दुर्बल घोड़े से। मतलब भगवान बुद्ध कहते हैं, जैसे आप रेस लगाते हो ना, घोड़ों की रेस आपने देखी होंगी, तो जीतता वही है जो शीघ्रगामी होता है, जो फास्ट दौड़ता है और सबसे पहले पहुंच जाता है। दुर्बल जो होता है घोड़ा, वो नहीं जीत पाता है। तो उसी तरह अगर आप प्रमाद क्या है, अप्रमाद क्या है, जागरूकता क्या है, ये सारी चीज़ों को समझते हो तो आप भी उस घोड़े के समान हो सकते हो जो हमेशा पहले नंबर पे आता है। आगे भगवान बुद्ध देवताओं का स्तुति करते हुए एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताते हैं।
इंद्र सबसे श्रेष्ठ क्यों बना है? क्योंकि वह अप्रमादी है। इसलिए हमेशा वह प्रमाद की निंदा करता है और अप्रमाद की प्रशंसा करता है। इसीलिए इंद्र देवता है वो सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, क्योंकि ये शीलों का पालन वो हमेशा के लिए करते हैं। वो इंद्र ही है जो सटीकता से सारे नियम का पालन करता है। आगे वो कहते हैं, जो अप्रमाद में रत है, प्रमाद से भय खाता है, वह भिक्षु का पतन नहीं होता। वो पतन होना असंभव है, वह निर्माण के समीप ही जाता है। इसमें आपको समझना ये ज़रूरी है कि जो अप्रमादी व्यक्ति है वही सिर्फ निर्वाण को पाता है, और निर्वाण को अगर आपको पाना है तो इसीलिए भिक्षु जो है अप्रमादी होते हैं, और अप्रमादी होने के कारण वो निर्वाण के समय बहुत जल्दी पहुंच पाते हैं। तो इसलिए अप्रमाद बनना बहुत ज़रूरी है, इस वक्त में भगवान बुद्ध हमें बताते हैं। मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर भेजें। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही अनमोल है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे वीडियोस देखते रहते हैं और धम्म को समझने की कोशिश करते रहते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।